हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम एक नए लेसन के साथ फिर आए हैं और आज हम लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी के पाठ को पढ़ेंगे। और ये बता दूं बच्चों कि ये भी एक बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी ये कहानी है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 13 गोपाल भांड एंड महाज्ञानी, पाठ 13 गोपाल भांड और महाज्ञानी। राजा कृष्णचंद्रा रूल्ड ओवर ए पार्ट ऑफ बंगाल अबाउट 200 ईयर एगो। राजा कृष्णचंद्र है ना नाम के एक राजा थे जो बंगाल के एक भाग में है ना 200 साल पहले शासन किया करते थे। ये हैं राजा कृष्णचंद्र, ठीक है। हिज कोर्ट जेस्टर वाज गोपाल भांड, उनके दरबार का विदूषक गोपाल भांड था। दो गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड बुक्स, ही वॉज ए वेरी वाइज मैन। यद्यपि गोपाल भांड ने किताबों को नहीं पढ़ा, मतलब किताबी ज्ञान उनको नहीं था। किसको? गोपाल भांड को। इसके बावजूद भी क्या है, वो एक बहुत ही समझदार व्यक्ति आदमी थे, ठीक है। वंस ए वेरी लर्नड मैन, एक बार एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति है ना आदमी, महाज्ञानी पंडित केम टू द कोर्ट, महाज्ञानी पंडित दरबार में आया है ना, राज दरबार में आया। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली एंड परफेक्टली, वह पूरे भारतीय भाषाओं को धारा प्रवाह और बहुत सही तरीके से मतलब बोला है ना, बोल लेता था। He had good knowledge of philosophy and religion, उसे दर्शन शास्त्र और धर्म का बहुत अच्छे से ज्ञान था, है ना। He answered all the questions very wisely, वह सभी का उत्तर क्या है, बहुत ही समझदारी होशियारी के साथ दिया। People were amazed to talk to him, but no one could identify his mother tongue. लोगों ने क्या है, उससे बात किया है ना, पर किसी ने भी क्या है उसका जो मातृभाषा है ना, उसको नहीं पहचान पाए। किसके? महाज्ञानी पंडित के। ये है महाज्ञानी पंडित, ठीक है। Whenever they asked him, है ना, he smiled arrogantly, जब भी उससे मतलब कुछ पूछा जाता वो क्या है, बहुत ही घमंडी किस्म के मतलब व्यक्ति थे ये महाज्ञानी पंडित। मतलब कि उनकी हंसी में मतलब घमंड छलकता था, अहंकार छलकता था, है ना। he said, वह बोला, a truly wise man will easily know my mother tongue, सच बताऊं कि एक बहुत समझदार व्यक्ति ही मेरी जो मातृभाषा है उसे आसानी से जान सकता है ना, जान लेगा। राजा कृष्णचंद्रा वाज वेरी अपसेट, राजा कृष्णचंद्रा बहुत ही परेशान थे। सो ही अनाउंस्ड ए रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु कुड टेल द पंडिट्स मदर टंग, इसलिए उन्होंने एक घोषणा करवाई है ना, एक पुरस्कार की कि जो कोई भी पंडित के मातृभाषा को जान लेगा वो उन्हें क्या करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, है ना, पुरस्कार देंगे। कौन? राजा कृष्णचंद्रा। ऑल द स्कॉलर्स लिसन्ड टू महाज्ञानी अटेंटिवली, सभी ज्ञाताओं ने महाज्ञानी पंडित को बहुत सावधानी पूर्वक सुना, है ना। बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग,
पर किसी ने भी उसकी मातृभाषा को मतलब नहीं पहचान पाए। शेम ऑन यू सेड द किंग एंग्रीली, राजा गुस्से से कहते हैं शर्म करो, है ना, तुम लोग शर्म करो। ऑल द स्कॉलर्स वर साइलेंट, सभी ज्ञाता क्या थे, चुप हो गए। गोपाल भांड स्टूड अप हेजिटेंटली, है ना, जो गोपाल भांड थे वो क्या है, बहुत सकुचाते हुए, दुविधा में पड़ते हुए क्या है, उठ खड़े हुए, है ना। ही सैड, वह बोले, कौन, गोपाल भांड। योर हाइनेस, महामहिम, गिव मी ए चांस, मुझे एक मौका दीजिए, अवसर दीजिए। हाउ कुड यू टेल, आस्क द किंग, तुम ये कैसे कह सकते हो, है ना, राजा ने पूछा। योर हाइनेस, आई वोंट टॉक, ही विल टेल यू हिमसेल्फ, आंसर्ड गोपाल भांड, मेरे मतलब महामहिम, है ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वह खुद अपने आप से बोलेगा। कौन बोलेगा, महाज्ञानी पंडित है। और कौन कह रहा है, ये गोपाल भांड है जो, ठीक है, किससे कह रहे हैं, राजा जी से कह रहे हैं। आंसर्ड गोपाल भांड, है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन, अगली सुबह जब राजा बागान में टहल रहे थे। गोपाल भांड रैन अप, गोपाल भांड दौड़ते हुए आए। टू हिम क्विकली एंड सैड, मतलब किसके पास आए, गोपाल भांड दौड़ते हुए राजा के पास आए, है ना, और कहे, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विथ ए गार्लैंड ऑफ रोजेज। व्हाट, सेड द किंग सरप्राइजली, उन्होंने क्या कहा, गोपाल भांड ने, कि मैं आपको बताता हूँ कि जो सम्माननीय, है ना, जो ये महाज्ञानी जो पंडित हैं वो क्या है, जो क्यारी लगी हुई है, कहाँ पर, दीवार के किनारे पर, है ना, बागान के वहाँ पर हैं, है ना, कुछ हैं। व्हाट, क्या बोलते हैं, राजा। द किंग सरप्राइजली, राजा मतलब आश्चर्य से बोलते हैं। द नेक्स्ट मोमेंट द किंग वाज, महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली, अगले ही क्षण राजा महाज्ञानी पंडित को चलते हुए, है ना, आशापूर्ण देखते हैं, है ना, कि वही आ रहे हैं। ही वॉज इन सिल्क क्लॉथ्स, वह क्या है, रेशमी कपड़े पहने हुए थे। मतलब ये बोलते हैं कि वहाँ पर क्या है, कोई आ रहा है ना, यहाँ पे जल्दी से दौड़ के बता देते हैं उनको, ठीक है, ये नहीं बताते कि पंडित जी आ रहे हैं। फिर अगली बार देखो क्या होता है, वो क्या है, सिल्क क्लॉथ मतलब रेशमी कपड़े पहने हुए हैं। गोपाल भांड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज, गोपाल भांड जो थे अपने आप को छुपाते हुए, है ना, उसके पीछे छुप जाते हैं। किसके पीछे, इसके पीछे, इस महापंडित के पीछे, है ना, महाज्ञानी के पीछे। एज सुन एज द पंडित केम नियर द हेज, जैसे ही वो क्या है, वो किनारे पर आते हैं, ठीक है, मतलब इस यहाँ पर, है ना, ही पुट लेग आउट एंड ट्रिप्ड द पंडित, वो क्या है, अपने तंगड़ी फंसा के पंडित जी को उलझा कर गिरा देते हैं। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, जो महाज्ञानी पंडित थे वो क्या है, जो मैदान था, है ना, घास, हरी भरी घासों से, है ना, जो पानी नहीं सींचा हो गया था उस पर क्या गिर जाते हैं। ही सैट अप एंड साउटेड एट गोपाल भांड इन हिज मदर टंग, वो क्या उठते हैं और अपनी मातृभाषा में महाज्ञान जो गोपाल भांड को चिल्लाने लगते हैं, है ना। गोपाल भांड सैड, गोपाल भांड कहते हैं, योर हाइनेस, महामहिम, नाउ यू नो, अब आप जान चुके हैं, व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज, कि महाज्ञानी पंडित की कौन सी मातृभाषा है। महाज्ञानी पंडित गॉट अप, महाज्ञानी पंडित उठते हैं, है ना, एंड सेड टू गोपाल भांड, और गोपाल भांड से कहते हैं, यू वाइज मैन, तुम समझदार व्यक्ति, यू हैव ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली,
तुमने मुझे बहुत चालाकी से मतलब फंसाया है ना, फंसा कर गिराया समझदारी से। एंड ही वेंट अवे, और वह क्या है, वहाँ से चले जाते हैं। कौन? महाज्ञानी पंडित। तो इस कहानी से क्या सीख मिला बच्चों आप लोगों को, इससे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोगों को ये जो वीडियो मतलब अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।